हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ करना है खास तो आ जाइए मी एंड मैथ्स के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की आर.डी. शर्मा चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स में रियल नंबर्स को कैसे शो करते हैं, क्या एक्सपोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में हम कुछ जानेंगे। इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये, इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन। तो पहले क्या है, इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर्स। इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर्स में कितने होते हैं? दो तरीके से होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। एक में पॉजिटिव इंटीग्रल्स ऑफ पावर्स फॉर एनी रियल नंबर। एक क्या है, एक ए रियल नंबर है और इसका पॉजिटिव इंटीजर क्या है? एन है। इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो क्या करते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर और जीरो को भी कनेक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अब वी डिफाइन ए पावर एन एज, ए की पावर कितनी है? एन। एन का मतलब होता है, एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो एन इक्वल टू ए इंटू ए डैश डैश एन फैक्टर्स तक, मतलब जितने भी हम नंबर्स लेना चाहे ले सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव सब। लेकिन हमने यहाँ बात किसकी बात की है? पॉजिटिव नंबर्स की। तो हमारी पावर्स कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। ए की पावर एन इज कॉल्ड द nth पावर्स, मतलब हम इसकी कहाँ तक पावर्स ले सकते हैं? n पावर तक। द रियल नंबर इज a इज कॉल्ड द बेस ऑफ n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट्स। a की पावर n का मतलब है, ये इसका क्या होता है? a क्या है? बेस है। क्या है? n का बेस है और n क्या है? इसकी पावर है, एक्सपोनेंट्स। ओके, ऑफ द nth पावर्स ऑफ a। nth पावर है मतलब इसको हम जब लिखेंगे तो 1 2 डैश 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 चलता जाएगा कहाँ तक? nth पावर तक। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 2 की पावर 3। पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है? 2 की पावर 3। इट मीन्स 2 को कितने बार लिखना है? 3 टाइम्स लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2। आंसर कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसका आंसर कितना आ गया? 8। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? 3/2 की पावर 3। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। और हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब क्या देखा था? ऊपर 8 देखा। तो ऐसे स्टूडेंट आपको समझ में आया कि नहीं? अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? -3/4 की पावर 4। अब हम इसको कितने बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू 3/4। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 23 7 ज़ा 81 और 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया। स्टूडेंट्स, हमारी पावर कैसी है? इवन है, इसलिए हमारा जो माइनस था वो क्या हो गया? कट हो गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। स्टूडेंट आपको समझ में आया? अब यहाँ पर हमारे पास एक हिंट लिखा हुआ है, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर ए वी आर डिफाइन ए की पावर 0 इक्वल टू 1। अगर स्टूडेंट कभी भी हमारा पावर कट के 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि हमें क्या बोला है? नॉन जीरो ऑफ रियल नंबर।
जो कभी भी रियल नंबर ज़ीरो नहीं होती उसकी पावर्स, इसलिए A0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी जैसे यहाँ पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं 3 की पावर 0, इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि हमने इस चीज़ को पहले ही बता दिया है। ऐसे ही 3/4 की पावर 0 लिखा है, इसका मतलब भी 1 हो जाएगा। -2/3 की पावर कितना लिखा है? 0 लिखा है, तो इसका भी मतलब 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट, हमने पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात किया, आपको आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही हम निगेटिव्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर्स a and positive integers and we define। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, 1 सेकेंड, a की पावर माइनस एंड, अब यहाँ माइनस आ गया स्टूडेंट्स, हम इसे पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हमने पहले पढ़ा है, अगर कोई भी हमारे पास माइनस का है, अगर हम उसको किस में कन्वर्ट कर दे, रेसिप्रोकल कर दे या फिर बाय में कर दे, तो उसका क्या हो जाता है? पावर्स प्लस की हो जाती है। तो ये कैसा हो जाएगा? ए, अगर 1/a कर देंगे तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। वी हैव, पहला क्वेश्चन क्या है? 5 की पावर -3, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम इसको पहले पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे? यह हमारी पावर माइनस में है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/5 की पावर 3, अभी यहाँ माइनस में थी तो हमने इसको 1/, कर लिया, तो ये पावर कैसी हो गई? प्लस में हो गई। फिर वैसे ही करेंगे जो हम पॉजिटिव इंटीजर में कर रहे थे, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 5 × 5 25, 25 × 5 125, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 125। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास अगला? माइनस, यहाँ भी पावर कैसी है? माइनस की है, 3/2 की पावर -3, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, 3/2 × 3/2 स्टूडेंट्स, हमारी पावर तो माइनस में थी, मतलब अभी हमारा माइनस में चल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। इट मीन्स अगर हम इसको 1/3/2 लिख सकते हैं, 3/2 × 1/3/2, लेकिन स्टूडेंट ये तो हमारे पास 3 टर्म्स हो जाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे? जो हमारी थर्ड टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स, इसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। ये रेसिप्रोकल होके कहाँ चले जाएगी? फर्स्ट टर्म पे। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 × 2/3 × 2/3। इसका मतलब है हम अगर हमें कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में दिया रहे, हम उसको उल्टा कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो 2 × 2 × 2 = 8, 3 × 3 × 3 = 27। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8/27। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। इसका थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क समझिए।